नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुर्सेला में है और कुर्सेला का यह एनबीआर स्कूल का एक ग्राउंड है और जहां पर आज पुस्तक मेला सह बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पटना के डीएसपी और तमाम जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे हुए थे। और कुछ तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि देखिए, जो बुक हैं बहुत सारे अलग अलग लेखकों का यहां पर दिखेंगे। और जो यहां पर देख रहे हैं, जो ग्राउंड है, यहां पर काफ़ी सारे पेरेंट्स भी आए हुए हैं बच्चों के, और तमाम जो अतिथि आए हुए थे। आइए हम सुनते हैं सीधा कि क्या कुछ कार्यक्रम है उन्हीं से और देखते हैं। आज कुर्सेला स्थित एनबीआर स्कूल में पुस्तक मेला सह बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आप पहुंचे हैं अतिथि के तौर पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। पुस्तक मेला का आयोजन स्कूल लेवल पे मुख्यतः कुर्सेला में काफ़ी प्रेरणादायक था। बच्चों के लिए यह काफ़ी शिक्षादायक होगा। और आज के ऐसे समय में जब बच्चे प्रायः मोबाइल पे ही अपना सारा समय व्यतीत करते हैं, हम शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के बाकी लोगों का एक दायित्व बनता है कि बच्चों को मोबाइल से हटाकर पुस्तकों की ओर ले जाएं, पुस्तकों में उनकी रुझान जगाएं, उनकी रुचि जगाएं और उनको प्रेरित करें कि वो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना सीखें। मैं आज खुद जब वहाँ पुस्तक मेला घूम रहा था तो मुझे अग्नि की उड़ान और यू कैन विन, आप जीत सकते हैं, शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई पुस्तक दिखाई दी। और मुझे बचपन याद आया जब मेरी पहली बुक है अग्नि की उड़ान, जो मैंने पढ़ा था। और उससे प्रेरणा लेते हुए मैंने अपने जीवन में काफ़ी सक्सेस हासिल किया और जो भी जहाँ तक पहुँचा हूँ, इन सारे बुक्स के माध्यम से ही पहुँचा हूँ। तो मैं सभी बच्चों और अभिभावकों को यह मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद भी व्यतीत करें पुस्तकों के साथ और बच्चों को भी प्रेरित करें अच्छी अच्छी पुस्तकों पढ़ने के लिए। आप अपने संबोधित में बताएं कि आप यूपीएससी के भी तैयारी में जुटे हुए थे, कुछ नंबरों से छूट गए, लेकिन बच्चों को भी प्रेरणा स्रोत जो है कई सारे शब्द को बताएं। देखिए, यूपीएससी तैयारी आप अगर उसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह अभी भी इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में माना जाता है। और यूपीएससी में मेरा 5 बार मेंस और 3 इंटरव्यू रहा है। तो उस अनुभव के आधार पे मैं ये बोल सकता हूँ कि एक अच्छा पाठक जो बचपन से ही किताबों में रुचि रखता है, उसके लिए इस परीक्षा को पास करना बहुत आसान हो जाता है। उसकी रुचि अगर पुस्तक में है तो उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ वो विभिन्न पुस्तकें पढ़ता जाएगा और वो यूपीएससी के लिए जितनी जानकारी चाहिए और जो जैसा प्रशासक का एक व्यक्तित्व होता है, वो सारे उसमें डेवलप हो जाएंगी समय के साथ। बस उनको अपनी रुचि पुस्तकों में लगानी होगी। आपने कुछ बच्चे से यह सवाल भी किया था कि ऐसा क्या लगता है कि जो पिछले क्लास में छूट गया, जिसको आप बेहतर कर सकते थे? देखिए, इसमें क्या है कि मैं अपने प्राय सभी सेमिनार में इस प्रश्न को पूछता हूँ और मुझे आज तक किसी भी बच्चे से या किसी भी अभिभावक से यह जवाब नहीं मिला कि मैं थोड़ा ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़ लेता, मैं थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेता तो मुझे अच्छे मार्क्स आते। सब ने कहा कि मैं थोड़ा और पंक्चुअल हो जाता, थोड़ा और डिसिप्लिन हो जाता, थोड़ा और मेंटल लेवल पे मजबूत हो जाता, थोड़ा डरता कम, तो मैं शायद अच्छा परफॉर्म कर पाता। तो कहीं ना कहीं हम पढ़ाई का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि हमको किताबें रट जाना है, जो सिलेबस है उसको समझ लेना है और एग्ज़ाम में जाके अपीयर हो जाना है। लेकिन परीक्षा पास करना, स्पेशली कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाएं, उसमें इन सब के अलावा भी बहुत सारा चीज़ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण है कि आपका मेंटल एटीट्यूड, आप जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं और आपका जैसा रिस्पांस होता है, उसी हिसाब से आपका रिजल्ट स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में निर्धारित होता है। मेरा नाम नीरज कुमार झा है और मैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पहले इंजीनियर था, फिर छोड़ के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू किया और मैंने 5 मेंस और 3 इंटरव्यू दिया यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। फिर उसके बाद 2016 में से मैं दिल्ली के एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी यूपीएससी के फैकल्टी के रूप में रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं प्रशांत किशोर के साथ जनसुराज पार्टी में अपने योगदान दे रहा हूँ। किस पोस्ट पे हैं? जनसुराज प्रोफेशनल वॉलंटियर करके एक 10 लोगों की टीम है जो डायरेक्ट प्रशांत किशोर जी के साथ काम करती है। तो हम लोग प्रशांत जी के मार्गदर्शन में पिछले 1 साल से एज ए वॉलंटियर बिहार बदलाव की इस मुहिम में हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। एनबीआर स्कूल द्वारा जो ये पुस्तक मेला का विमोचन यहाँ पर हुआ और मेला लगा, बच्चों ने, अभिभावकों ने भारी संख्या में पुस्तकें खरीदी, ये बहुत अच्छा लगा।
और पटना से जो हमारे मुख्य अतिथि लोग आए थे, जिन्होंने बच्चों के करियर को डेवलप करने के लिए कि आगे वो 12वीं 11वीं 12वीं और फिर नीट की तैयारी या आईआईटी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, उसके लिए उन लोगों ने मार्गदर्शन दिया। बहुत अच्छा लगा और बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुन रहे थे। हम चाहते थे, हमारी भी शुभकामना है कि वो बच्चे अच्छे से इन बातों को ध्यान में रखकर अमल में लाए और अच्छे से पढ़ाई करके वो आगे अपने करियर को बेहतर बनावें। आप उदाहरण स्वरूप जो है अपने बारे में भी बता रहे थे कि जब हमारी बच्चियां पढ़ाई करती थी तो उस टाइम किस तरह से प्रिंसिपल और स्कूल रिस्पॉन्सिबल होवे। जी 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 मेरी 3 बच्चियां हैं, तीनों आज अपने मुकाम पर है। एक डॉक्टर है, दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर है, और दूसरी बेटी जो है वो इंदौर में जो है एमबीए करके कंपनी में जॉब कर रही है। मैंने अपने बच्चों को जिस स्कूल से, वो टीआरएस मेमोरियल स्कूल मध्य प्रदेश में मैंने पढ़ाया था, वो प्राइवेट स्कूल थी हायर सेकेंडरी तक, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल केवी सिंह सर हैं, वो उनका जो वहाँ नेतृत्व होता था, जो लीडरशिप होता था स्कूल में, वो इतना डिसिप्लिन था कि वहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिल पाता उनके इजाज़त के बिना। और वहाँ पर हमारे तीनों बच्चियाँ अपने क्लास में थ्रू फर्स्ट क्लास होके वो 12वीं तक वहाँ से उन्होंने किया, और कभी मुझे उसके लिए किताब खरीद कर नहीं देना पड़ा। सिर्फ कॉपी और कलम हम खरीदे, किताब कभी नहीं खरीदे, उसको स्कूल की तरफ से ही मिलता रहा। आप इतने अनुभवी हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं अपने बच्चों के प्रति शिक्षक का किस तरह से, स्कूल का किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते थे, जब इस स्कूल में आए हैं तो क्या लगता है क्या और बेहतर करने का आवश्यक। जी 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 मैं बहुत पहले से भी जानता हूँ मनोज सर, जब दुख है, काफ़ी दुखी हूँ मैं इस बात से। हालांकि जिस समय वो बीमार हुए और वो नहीं रहे, मैं उस समय यहाँ नहीं था, मध्य प्रदेश में था। मैं काफ़ी तकलीफ़ हुई हमको जब मैं आया। शायद ये पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ मैं, और पहले की जो रौनक थी इस स्कूल की, जो बच्चों में खुशियाँ थी, जो और सारी चीज़ें थी, मैंने जो देखा था, आज मुझे वो कमी यहाँ खटकी। और कहीं न कहीं मनोज सर की कमी का एहसास हो रहा है। हम चाहेंगे कि वर्तमान में जो डायरेक्टर मैम है रेखा जी, वो सब्र से काम लें, हिम्मत करें और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए करें। और मनोज सर ने जिस तरह से इस स्कूल को कुर्सेला परिक्षेत्र में डेवलप किया और अग्रसर ये ऊपर की तरफ जा रहा था, उसमें अब रेखा मैम की अग्रणी भूमिका होगी कि वो इसको आगे लेके जाए। क्योंकि हम लोगों के लिए दूसरा इस कुर्सेला परिक्षेत्र की आम जनता के लिए इससे बेहतर स्कूल नहीं हो सकता। क्योंकि जो छोटे छोटे क्लास के, लेबर क्लास के, मिडिल क्लास में भी, लोअर क्लास की जो मिडिल है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके वो बड़े स्कूलों में पढ़ा सके, ज़्यादा पैसा खर्चा करके। तो यही एक सहारा था जिसको अब रेखा मैम के कंधे पर है। हम लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा एज ए अभिभावक। जिस तरह से भी जब कभी भी याद करेंगे, हम लोग मौजूद रहेंगे और हम चाहेंगे कि अपने अंदर वो मॉरल को बिल्डअप करें और स्कूल को आगे बढ़ाएं, जैसा कि मनोज सर अग्रतर इसको विकास की ओर ले जा रहे थे। मेरा नाम शमसुल हक है, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर कुर्सेला मस्दिया। पुस्तक मेला का संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम मुख्य अतिथि के तौर पर भी कई सारे लोग आए थे। क्या कुछ जानकारी दीजिए मैडम। आज हमारे सर आए और ये सब जो है सर बच्चे के लिए, भविष्य के लिए बोले कि जो है पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चे को शिक्षा ज़रूरी है। घर जाने के बच्चे, स्कूल करने के बाद बच्चे घर में आराम करने के बजाय मोबाइल चलाते हैं, और ये सब सर ने बताया कि जो है पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आगे चल के बच्चे पढ़े तभी कुछ कर सकेंगे और कुछ बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग विद्यालय में आयोजन होता है, लेकिन पुस्तक मेला की हाँ। अलग जो है सोच आप लोगों के द्वारा रखा गया। ये हम लोगों को, बच्चे को उत्साह को बढ़ाने के लिए किया गया कि ये पुस्तक मेला लगाना चाहिए बच्चों को, ताकि उत्साह जगे पढ़ाई में और बुक देखे, अपना
समझे, बुक को पढ़े समझे, ताकि ये बुक में क्या है समझना ज़रूरी है पढ़ाई के। इस आयोजन के दौरान जो है आईपीएस विकास वैभव सर का भी नाम पे केक कटिंग हुआ है। जी क्या जी, कुछ है? विकास वो भी थोड़ा सा कल उनका विकास वैभव जी का कल बर्थडे था, इसीलिए हम लोग नहीं जा सके पटना, इसीलिए सर के लिए हम लोग यहीं पे केक सर के नाम से केक काट लिए। और सर के साथ में हम लोगों ने जो भी गेस्ट में हमारे साथ में आए थे उनके साथ में हम लोग ने केक काटे और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अपना परिचय दीजिए। रेखा चौरसिया, NBR स्कूल। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।